जय हिंद। जो बच्चा लोग पिछला वाला वीडियो देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उस वीडियो में हमने क्या बात किया था। यही कि सॉलिड क्या होता है और आखिर सॉलिड को रिजिड क्यों कहा जाता है। ठीक उसी तरह इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं और इनको आखिर फ्लूइड बॉडी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल उस हिसाब से चलेंगे जैसे उस वाले वीडियो में चले थे। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या होती है। ठीक है, देखिए फ्लूइड मतलब होता है बह जाना, फ्लो कर जाना, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी का होना। नदी से पानी क्यों बहता है? क्योंकि उस पानी के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्लूइडिटी क्या होती है। हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उस खून के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो इजिली। मैटर का आराम से बह जाने की प्रॉपर्टी को ही फ्लूइडिटी कहते हैं। मैंने पिछला वाला वीडियो में एक चीज कहा था कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करे तो उसको कहेंगे रिजिड बॉडी। ठीक उसी तरह अगर कोई बॉडी है, अगर वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करे तो उसको कहेंगे फ्लूइड बॉडी। दो मैटर को फ्लूइड बॉडी कहा जाता है। पहला हो गया लिक्विड, दूसरा हो गया गैस। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। किसी चीज के पास, किसी मैटर के पास अगर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी हो तो वो बहेगा, इसलिए उनको कहेंगे फ्लूइड बॉडी। समझ में आया? अब सुनो, देखो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बोतल है। देखिए ये बोतल बाद में है, पहले सॉलिड है। बेशक इसके अंदर जो है वो लिक्विड है, लेकिन आप ये तो सॉलिड है ना। तो अगर इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ ना, तो देखना ये बह रहा है, ये बह रहा है। इसको बहना नहीं कहते, इसको बहना नहीं कहते, उसको स्लाइड कर जाना कहते हैं। स्लाइड करना और फ्लो करने में बहुत फर्क होती है। देखो स्लाइड मतलब अगर कोई मैटर, पूरा का पूरा मैटर ऐसे स्लाइड करके घिस घिस कर चला जा रहा है, उसको कहते हैं स्लाइड करना। फ्लो करना मतलब, बहना मतलब कोई चीज़ तब बहेगा जब उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो थोड़ा लूजली पैक होंगे, तब जाकर बहेगा। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैंने पिछला वाला वीडियो में एक बात कहा था। मैं आपको बार बार पिछला वाला वीडियो बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, क्योंकि दोनों वीडियो लिंक हैं। तो उस वाले वीडियो में आपको कहा था कि अगर हम सॉलिड की बात करें ना, तो उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पहला। दूसरा, वहां पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत तगड़ा रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो जो पार्टिकल होते हैं ना वो अपने पोजीशन में फिक्स रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है ना, तो जो पार्टिकल अपने पोजीशन में फिक्स रहते हैं, आगे पीछे नहीं हो पाते। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तो वो चीज़ नहीं बहेगा। इसलिए अगर हम सॉलिड की बात करें ना, तो सॉलिड को रिजिड कहा जाता है, उनके पास फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड मैटर की बात करें, लिक्विड और गैसेस, आप लिक्विड को पर ध्यान दो फिलहाल के लिए। अगर हम लिक्विड मैटर की बात करें ना, तो लिक्विड मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पहली बात लूजली पैक्ड होते हैं। किसके तुलना में? सॉलिड के तुलना में। साथ ही साथ यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेस होता है। किसके तुलना में? मतलब सॉलिड के तुलना में। देखिए मैं बार बार सॉलिड के साथ कंपेयर करवा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत ज़्यादा लूजली पैक नहीं होते, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बोला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ए मैटर। एक मैटर के जो पार्टिकल होते हैं और उस पार्टिकल के बीच जो फोर्स रहता है, उस फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे भी जो कोहेसिव फोर्स होता है ना, वो होता है लेकिन थोड़ा कम रहता है। किसके तुलना में? सॉलिड के तुलना में। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टी है। ये दो मेन प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब इंडिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। लूजली पैक होने के कारण ना, लूजली पैक होंगे, मैंने बोला ना, लूजली पैक होंगे तो बहेंगे, मूव करेंगे पार्टिकल, और पार्टिकल मूव करेंगे तो वो चीज बहेगा। इसलिए लिक्विड और गैसेस बह पाते हैं। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टी। अब ये दो देखना ना, 5-6 एक तरह से यहां से निकले हैं। ठीक है, यहां तक समझे? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। हाँ, जितने भी लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं रहता। जैसे कि देखो, मान के चलो ये इसके अंदर पानी पूरा एकदम भरा हुआ है, मान के चलो, ठीक है, और मान के चलो इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है। तो आप ये जो इसके अंदर जो 1 लीटर जो पानी है ना, आप इसको कहीं भी डाल दो, आप पतीले में डाल दो, आप गिलास में डाल दो, आप थाली में डाल दो, किसी भी डाल दो, उसका वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा। वॉल्यूम चेंज होने से रहा, ठीक है, लेकिन शेप चेंज होगा। आप इसको बोतल में रखो तो बोतल का शेप ले लेगा वो पानी, आप पतीले में रखो तो पतीले का शेप ले लेगा, टंकी में रखो टंकी का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे साइज फिक्स नहीं होते। क्यों फिक्स नहीं होते? क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं। आप जरा सोचो ना, कोई चीज़ लूजली पैक होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। तो उस मूविंग पार्टिकल से मिलकर जो मैटर बना होगा, जाहिर सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या वो उसका शेप फिक्स रहेगा? कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसका शेप कैसे फिक्स रहेगा? आप कैसे कह सकते उसका शेप बड़ा है छोटा है? आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो लूजली पैक होने के कारण इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता।
दूसरा प्रॉपर्टी, लिक्विड कैन फ्लो इजीली, मैंने अभी बताया जिसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी हो तो जाहिर सी बात है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ अभी फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। वही तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो कांट कंप्रेस्ड मच, देखो कंप्रेस मतलब दबाना, और कोई चीज़ आप तब दबा पाओगे जब थोड़ा गैप हो, पार्टिकल के भीतर थोड़ा गैप हो, तब जाकर आप दबा पाओगे। देखो मैंने आपको कहा लूजली पैक्ड होते, बिल्कुल सही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सॉलिड की तुलना में, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा खासा पैकिंग रहता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कांट कंप्रेस्ड मच, ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड की तरह, ठीक है। वहीं चौथा प्रॉपर्टी बोलता है लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, मास मतलब एक वॉल्यूम में मतलब जो पार्टिकल है वो कितने पास पास है। अगर गिवन वॉल्यूम में पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास है तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर गिवन वॉल्यूम में मास कम है, मास कम है मतलब जो पार्टिकल है वो थोड़ा कम है या फिर दूर दूर है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी कम होगी। तो अगर हम लिक्विड की बात करें ना तो लिक्विड का भी अच्छा खासा डेंसिटी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में। क्यों भाई, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत टाइटली पैक होते हैं, यहाँ पर थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक होंगे तो जाहिर सी बात है पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे तो मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा, किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में, ठीक है। वहीं पांचवा प्रॉपर्टी की बात करें पॉजिटिव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए तो वो चीज़ फ्लो कर पाती है कि नहीं। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी क्यों होती है कि लूजली पैक्ड होते हैं, है कि नहीं। वहीं छठवां प्रॉपर्टी बोलता है कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। इसको थोड़ा ध्यान दो, अक्सर बच्चा लोग सोचते हैं कि मतलब लिक्विड मतलब क्योंकि फ्लो कर पाता है तो कंटेनर को पूरी तरह से भरेगा, नहीं, ठीक है, कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकता। क्यों, देखो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बोला लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो भी थोड़ा लेस होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है ना पार्टिकल के बीच, देखो मान लेते हैं ये कोई लिक्विड का ये कोई पार्टिकल है तो इसके पास कोहेसिव फोर्स है, उस कोहेसिव फोर्स के कारण ये मूव तो करेगा लेकिन एक दायरे में, यहाँ से यहाँ मतलब एक दायरे में आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो उस मैटर के अंदर, उस लिक्विड मैटर के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उनका भी दायरा फिक्स होगा। तो अब जरा सोचो ना, एक कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड मान के रखा, मतलब रखा है, तो जरा सोचो जितने भी पार्टिकल का जो दायरा होगा क्या वो पूरी कंटेनर को पूरी तरह से भर पाता होगा, नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें ना तो ये कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, उनका क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, इतना भी लूज नहीं होता। कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है जो मूविंग पार्टिकल होंगे उनका दायरा फिक्स होगा, और दायरा फिक्स होगा तो अगल बगल जो थोड़ी बहुत जगह है वो भर नहीं पाते, ठीक है। तो कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। वही सबसे आखिरी वाला प्रॉपर्टी बात करें, सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, आप लोगों को नहीं पता है तो डिफ्यूजन मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने इसके ऊपर बता भी रखा है, लेकिन एक वीडियो बनाऊंगा मैं डिफ्यूजन के ऊपर और बताऊंगा कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफ्यूजन होता है कि नहीं। आप इतना याद रखो, मैं यहाँ ये अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। आप इतना याद रखो कि अगर हम लिक्विड की बात करें यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और आप दिखने भी लग जाता है। अगर हम सॉलिड की बात करें ना तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, वहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन आप मार्क नहीं कर पाते कि डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, आप देख पाओगे, हाँ देखो डिफ्यूजन हो रहा है करके, ठीक है। तो इतना ही था, मैंने तो 5 प्रॉपर्टी की जगह 7 प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा 5-6 मिनट का, वहाँ पे गैसेस का मैं प्रॉपर्टी डाल दूंगा। लगभग एक समान है क्योंकि लूजली पैक्ड होने और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के चलते मतलब थोड़ा बहुत सेम हो रहता है, ठीक है। मैं आपको अगला वाला वीडियो बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।